नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती किरण जैन छावड़ा बाराबंकी से पूछ रहे हैं, पतंगा चक्षु इंद्रिय में प्राण कैसे गवाते हैं, कृपया समाधान करें। पतंगा उड़ने वाले जो जीव हैं, ये सभी जीव जो हैं चक्षु इंद्री मतलब वर्ण, कलर आदि के माध्यम से इनको इतना प्रिय होता है प्रकाश, चकाचौंध आदि, जिसके कारण वो उसको प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाए। वो बार बार जा कर के, जैसे लाइट में देखा आपने, पतंगा आदि जो हैं बार बार आके टकराते हैं, अग्नि में जा कर के गिर जाते हैं। वो उस चकाचौंध, उस प्रकाश को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो उतना उसमें आसक्त होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भोजन को देखते हैं आप, तो आपको भोजन आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही एक पतंगा आदि जो जीव हैं, उनको ये जो लाइट की जो रोशनी है या अग्नि की प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, कैंडल का प्रकाश है, वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं उसे ग्रहण कर लूँ। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए वो भागते हैं उस ओर, और उसमें वो टकराते हैं, अग्नि से टकराते हैं या वो लाइट के माध्यम से टकराते हैं। आप देखते हैं सड़कों में लाइट लगी रहती है, कितने कीड़े मकोड़े मरे मिलते हैं। अब उनके वो पंख हैं वो जल जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाते हैं, और ज़मीन में गिरने के बाद तड़प तड़प करके क्या बोलते हैं, वो प्राणों को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा अग्नि में जाने के बाद वो जल जाते हैं तो वो मर जाते हैं। इस प्रकार पतंगा जो जीव है चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के, अर्थात जो 5 प्रकार के जो कलर्स हैं, उन कलरों में आसक्त होकर के वह अपने प्राणों को गवा देता है। नमोस्तु महाराज श्री। रितु जैन नीलम बशवाले पहाड़ी धीरज से पूछ रहे हैं, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। देव शास्त्र गुरु में भक्ति रखने वाले सभी भक्त कहलाते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पर श्रद्धा करने वाले, आस्था रखने वाले, उनका गुणानुराग करने वाले, उनकी स्तुति वंदना स्तोत्र आदि पढ़ने वाले सभी जीव जो हैं वो भक्त कहलाते हैं। भक्त वही है जो जिसके अंदर भक्ति हो, भक्ति नहीं है तो वो भक्त नहीं कहला सकता है। और रही बात शिष्य की, तो शिष्य कौन है? शिष्य भी अपने आप में भक्त है, पर हर शिष्य जो है वो भक्त है, पर हर भक्त शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य वह है जिसने व्रत धारण किए हैं, जो अणुव्रती है, जो महाव्रती है, वो शिष्य की श्रेणी में आते हैं। जो गुरुओं से अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए व्रतों को अंगीकार करते हैं, वो शिष्य कहलाते हैं, वो शिष्य परंपरा में कहलाते हैं। जैसे आचार्य के कितने शिष्य हैं, कितने मुनि हैं, कितने क्षुल्लक हैं, कितनी क्षुल्लिकाएँ हैं, कितने अणुव्रती आदि हैं, कितने त्यागी व्रती हैं, ये सारे के सारे शिष्य जीव कहलाते हैं। तो शिष्य और प्रशिष्य, अपने शिष्य और दूसरों के जो शिष्य हैं, वो सब शिष्य और प्रशिष्य कहलाते हैं। तो भक्त तो हैं ही हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रणाम अच्छे हैं, तो शिष्य के अंदर भक्ति है, तो शिष्य भी तो भक्त है ही है। लेकिन जो और भी भक्त हैं वो शिष्य हों जरूरी नहीं है। आप देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं पर आपके पास व्रत नहीं है, नियम नहीं है, गुरु का सानिध्य नहीं है, अर्थात गुरु से जुड़ना नहीं हुआ है, गुरु से जुड़ करके व्रत नियम आदि लेना नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ भक्त हैं, शिष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। शिष्य वही है जो व्रत, प्रतिमा व्रत, महाव्रत आदि धारण करता है, वो शिष्य की श्रेणी में कहलाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। पंकज जैन सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्या सभी इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं? यदि हाँ तो सम्यक दृष्टि के कौन सा भय होता है एवं कौन सा भय नहीं होता, कृपया समाधान करें। इंद्र की जो व्यवस्था है वो भुवनवासी में, व्यंतरों में, ज्योतिष में और वैमानिक देवों में इंद्र की व्यवस्थाएं हैं। और बाकी वैमानिक देव के ऊपर जो है कल्पातीत जो हैं वो अहमिंद्र हैं। अब कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, इसका निर्णय हमें करना है। देखिए, इंद्र सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जो निश्चित सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो आपको पता ही है, स्वधर्म इंद्र आदि वो निश्चित सम्यक दृष्टि आदि होते हैं। नव ग्रेवक में जो अहमिंद्र होते हैं उनमें मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। अब नवग्रेवक में देखिए, कोई इंद्र है वो सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन अनुदिश और अनुत्तर आदि में नियम से जो इंद्र हैं वो सम्यक दृष्टि ही है।
ऐसे ही आप भवनवासी में लगाइए कि भवनवासी में, बेंतर में, ज्योतिष में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। अब आपकी बात है कि जो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो इंद्र है उसको भय होता है या नहीं होता है। देखिए, भय दो प्रकार का है, एक दर्शन मोहिनी संबंधी भय और एक चारित्र मोहिनी संबंधी भय। दर्शन मोह का उदय में अर्थात मिथ्यात अवस्था में पाया जाने वाला भय, वो दर्शन मोहिनी वाला भय होता है। और एक होता है चारित्र मोहिनी वाला भय, कि चारित्र मोहिनी कषाय के उदय में जो जीव को भय पाया जाता है वो चारित्र मोहिनी संबंधी वाला भय कहलाता है। तो दर्शन मोहिनी संबंधी वाला भय तो सम्यक दृष्टि को समाप्त हो गया है। यही लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, ये सारे के सारे भय जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। लेकिन चारित्र मोह संबंधी वाला जो भय है, भय अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनके भी भय नाम की संज्ञा पाई जाती है। वो तो मुनिराज को भी भय नाम की संज्ञा होती है, इसलिए मुनिराज को भी छठम गुणस्थान सप्तम गुणस्थान में भय संज्ञा होने के कारण चारित्र मोहिनी संबंधी जो भय है वह समाप्त अभी नहीं हुआ है। तो उस संबंधी जो भय है वो रहेगा। मुनिराज अपने भी प्राणों की रक्षा करने के लिए सोचते हैं, आहार आदि करते हैं और ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर प्राणों का क्षय आदि ना हो, तो वह भय भी तो है, तो वो चारित्र मोहिनी संबंधी वाला भय है। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि को दर्शन मोहिनी संबंधी वाला जो भय है वह नहीं रहता है, लेकिन चारित्र मोहिनी संबंधी वाला जो भय है वो भय उसके पास अभी होता है। नमोस्तु महाराज श्री। रीना जैन लॉरेंस रोड दिल्ली से पूछ रही हैं, आपने बताया कि खेल खेल में कर पात्र में आहार आदि लेना जैसी क्रियाएं निगोद का कारण बनती हैं, लेकिन आजकल तो नाटक आदि में छोटे छोटे बच्चों को नग्न वेश में पीछे देकर खड़ा कर देते हैं अथवा अक्षय तृतीया आदि महान पर्व पर इक्षु रस देकर अनुमोदन करते हैं, तो क्या यह उचित है? कृपया समाधान करें। देखिए, अभिनय करना एक अलग बात है और उस कार्य को करके अपने आप को महान मानना एक अलग बात है। एक व्यक्ति वह है जो गृहस्थ अवस्था में केस लॉन्च कर रहा हो, तो केस लॉन्च करके अपने आप को महान मानने लगा कि देखो मैं भी केस लॉन्च कर सकता हूँ मुनिराज के समान, तो वो एक अहंकार है और ये गलत कार्य है। लेकिन एक व्यक्ति एक अभिनय करके दिखा रहा है नाटक में कि मैं केस लॉन्च कर रहा हूँ, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को सदमार्ग में लगाने के लिए, एक नाटक के माध्यम से वो मुनि की अवस्था बता रहा है, भगवान को कैसे भगवान ने इक्षु रस लिया है, भगवान ने कैसे विधि ली है। इस प्रकार से मुनिराज के संबंधी जितने भी कार्य हैं वो अभिनय करके लोगों को सतमार्ग में लगाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो वो खेल नहीं है, वो ना ही मुनि धर्म का खिलवाड़ है, वो एक नाटक के माध्यम से, जैसे लेखन के माध्यम से भी आपको समझाया जा रहा है, ऐसे चारित्र में प्रैक्टिकल के रूप के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, तो वो एक अभिनय का विषय है। लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ करके हाथ में खा करके अपने आप को महान समझने लग जाए, अपने केस लॉन्च करके गृहस्थावस्था में अपने आप को महान समझने लग जाए, अहंकार करने लग जाए, तो वो एक खिलवाड़ है, वो मुनि धर्म का खिलवाड़ है। ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, खेल खेल में धर्म हो सकता है पर धर्म में कभी खेल नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। लोगों पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम करें ना करें, बच्चों को बनाए ना बनाए, फैंसी ड्रेस में किसी को चंदन वाला बनाए ना बनाए। बनाइए ना, ये तो एक अभिनय है, एक प्रस्तुति है, एक दिखाने के लिए कि देखो इस प्रकार से चंदन वाला हुए, ऐसे महावीर स्वामी हुए, ऐसे मुनिराज की चर्या होती है। नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो ज्ञान किसको कैसे प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार का नाटक करने लग जाए, पिछी लेकर के घर में घूमने लगे, मैं माता जी बन गई हूँ, मैं माता जी हूँ, कोई किसलच करके अपने आप को मुनिराज मानने लग जाए, अपने घर में मेरा हाथ में हार करूँगा क्योंकि मैं महाराज जी जैसे कर सकता हूँ, तो इस प्रकार से वो नाटक काम करने लग जाए। ऐसा नहीं करने का। ये तो तुम अपना क्रिया करके, ऐसे मुनि जैसी क्रिया करके गृहस्थ अवस्था में पाप का बंध बांधते हो। ठीक है ना। तो अभिनय अलग चीज है और उसमें अहंकार करना एक अलग चीज है। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए
या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।